सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक ऑन माई चैनल। सो गाइज यहाँ पे हम बात करेंगे मैप सेंसर की। मैप सेंसर का डायग्राम बना के दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और जितना भी बताता हूँ उसका ओवरव्यू वगैरह किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो गाइज मैप सेंसर की सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह किस तरीके से इसकी बिल्ट होती है। यहाँ पे देखा इसके बॉटम में ये माइक्रो कंट्रोलर चिप लगी होती है यहाँ पे। इस तरीके से इसके आपको देखने को मिलेंगे 4 टर्मिनल्स, ठीक है। और यहाँ पे 2 वायर होते हैं। ये पीछे रजिस्टर लगा होता है, एक तरीके का रजिस्टर है पीछे। यहाँ पे रजिस्टर लगा होता है एक तरीके का। इसका काम कुछ नहीं होता, बस ये रेजिस्टेंस चेक करता है और फिर ईसीयू को भेजता है, ठीक है। यहाँ लगा होता है नाइक्रोम का हीटर, नाइक्रोम हीटर वायर, हीटिंग वायर, ठीक है। और गैस बात करें यहाँ पे हम नाइक्रोम हीटिंग वायर, तो गैस यहाँ पे जो हीटर होता है ना, तो बेसिकली जो वर्क करता है मैप सेंसर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जो इस हीटर का टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल 160 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, तो इसे मेंटेन करवाना पड़ेगा उसे हर टाइम, है ना। जितना भी मैप सेंसर सही कंडीशन में वर्क करता है तो उसका मतलब होता है कि इसका टेम्परेचर मेंटेन प्रॉपर करवाना हमें, तब जाके ये काम करता है अपना। सो कैसे होता है क्या, यहाँ पे एयर फिल्टर कैबिन से यहाँ पे ठंडी हवा आती है, कोल्ड एयर। तो एज़ कम्पेयर टू जो हीटर का टेम्परेचर है उससे तो काफ़ी ठंडी रहती है हवा। तो यहाँ पे आने के बाद इसके जो आउटर सरफेस पे स्ट्राइक करती है वो, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस कर देती हो। और उसके बिल्कुल एडजेसेंट में लगा होता है ये रजिस्टर, ये देख सकते हैं अभी वाला रजिस्टर। तो इसे एक रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है, इतने भी रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है ना वो वैरी करता है बिल्कुल टेम्परेचर के थ्रू। और का जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इंक्रीज़, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब वो होता क्या, यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे जैसे ही इसका एडजेसेंट में लगा हुआ, तो यहाँ पे सीधे सीधे इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, ठीक है। और अब डिक्रीज़ हुआ इसका टेम्परेचर, तो सीधा रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, डिक्रीज़ हो जाएगा हमारा एट अ टाइम, तभी के तभी, ठीक है। तो डिक्रीज़ होने के बाद क्या होता है, अब देखो जब भी किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो सीधी सी बात है जो करंट का फ्लो है वो बढ़ जाएगा, हमारा आई जो है करंट का फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो करंट का फ्लो बढ़ने के साथ साथ तो यहाँ पे ये ईसीयू कमांड भेज देगा, ऐसे रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज़ हुआ है, फटाफट करंट को इसमें फ़्लो कराओ इस हीटर में। तो करंट फ्लो आता है बस इसी कॉन्सेप्ट पे, जितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तुरंत फटाफट ईसीयू के थ्रू, तो ईसीयू को कमांड मिल जाती है एक तरीके से कि भाई इतना करंट फ्लो हो रहा है फटाफट भेजो। तो जितनी भी वेरिएशंस होती है करंट में, अप्स एंड डाउन्स, तो ईसीयू नोट करता रहता है इतना करंट जा रहा है, इतना करंट नहीं जा रहा है ना। तो उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंग क्या होता है, ईसीयू पल्स भेजता है सीधे सीधा इंजेक्टर को, ठीक है। अब यहाँ लगा था ईसीयू, ठीक है। ईसीयू इंजेक्टर को तुरंत पल्स भेज देगा, भाई ऐसे बात है इतने करंट का वेरिएशन देख रहा हूँ मैं, तुम इसी अकॉर्डिंग तुम अपनी बनाओ एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो। तो एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो बना के भेजता है कंबशन चैम्बर में एयर टू फ्यूल मिक्सचर रेशियो, जो कि मोस्टली 2 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं बेसिकली। तो एक होता है रिच, ठीक है, रिच एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो, जिसमें 10:1 आपको देखने को मिलेगा, ये एयर और ये फ्यूल का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है 10 पार्टिकल्स एयर के तो 1 पार्टिकल फ्यूल का होगा। दूसरा होता है रिच लीन में गाइज यहाँ पे आती है 13.7 रेशियो, 1 से ज़्यादा जो भी हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखने को मिलेगा 13.7 पार्टिकल्स एयर के होंगे और 1 फ्यूल का होगा, ठीक है। तो ये होता है। बाकी जो हमारा प्रॉपर जो काम करती है बाइक और कंबशन चैम्बर में जितने भी आईसी इंजन से प्रॉपर जो काम करते हैं उसे वो करता है एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो पे पर्टिकुलर, जो इन दोनों के बीच वैरी करना चाहिए रिच और लीन के बीच में, उसे एक नाम दिया गया है स्टैचियोमेट्रिक केमिकल एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो, ठीक है। जो इन दोनों के बीच में ही रहेगा हमेशा, ना रिच होता ना लीन, इन दोनों के बीच में बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होता है ना। तो गैस यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो आपको देखने को मिलेगी मैप सेंसर में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है अगर मैप सेंसर फॉल्टी रहता है ना, फॉल्टी मैप सेंसर। तो प्रॉब्लम सबसे पहले आती है लेट इंजन स्टार्ट की, है ना, लेट इंजन स्टार्ट। दूसरा स्टॉलिंग मतलब बाइक और इंजन जितना भी है थोड़ा सा मिसफायर करता है, झटके लेती है बाइक तरीके से, नॉर्मल मिसिंग इशू वगैरह आते हैं।
थर्ड, पावर लॉस भी देखने को आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। फोर्थ, इम्प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर रेशो बनाने की वजह से माइलेज ड्रॉप भी आता है काफ़ी, है ना। तो ये सब चीज़ें रहती हैं गाइज। और बाकी बात करें तो मैप सेंसर के आपकी वर्किंग बताई दी है मैंने। तो बहुत से बाइकों वगैरह में दिक्कत रहती है, सुबह सुबह का टाइम लेट स्टार्ट होती है ना। तो वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ दिक्कत पता है क्या आती है, मैप सेंसर की होती है प्रॉब्लम। अभी से पता है मैप सेंसर के नाइक्रोम वायर है, हीटर लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो इसमें दिक्कत क्या आती है, कई बार हीटर पे कार्बन डिपोजिशन इतना ज़्यादा हो जाता है रजिस्टर में पीछे की तरफ, और जितना भी है रजिस्टर लगा हुआ कार हीटर, तो कुछ टाइम चलने के बाद जो फ्यूल बर्न होता है तो वो एक तरीके का कार्बन डिपोजिशन मैप सेंसर के ऊपर कहता है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट चिप जो होती है यहाँ पे ना, माइक्रो कंट्रोलर चिप, तो इसे प्रॉपर डिटेक्ट नहीं कर पाती है यहाँ पे। यार ऐसे दिक्कत आई है, इतना जो एयर है इनटेक हो रहा है, ठंडी हवा आ रही नहीं आ रही प्रॉपर, मिल नहीं पाते थे पल्सेस वगैरह, जितने भी सेंसिटिविटी इसकी लो आती है, लो सेंसिटिविटी, जिस वजह से काफ़ी दिक्कत आती है। कार्बन डिपोजिशन थोड़ा क्लीन करना जरूरी है ना गाइज। तो गाइज मिलते हुए नेक्स्ट में, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।